अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेसन है यूनिट 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसमें टोटल 4 प्रॉब्लम्स हैं। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। मैं आपसे इसका सोल्यूशन शेयर करता हूँ। The first problem is if the magnitude of the cross product between two vectors is under root 3 times the dot product, find the angle between them। तो प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हमें ये ज़रूरत है कि क्या-क्या वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, पहले हमें उनको ट्रेस करना है। एक तो बात हुई भी है मैग्नीट्यूड की। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट तो क्रॉस प्रोडक्ट का है और दूसरा कॉन्सेप्ट है डॉट प्रोडक्ट का। और फाइंड हमने करना है एंगल। सो एंगल इज़ अननोन और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, इससे हमने एक इक्वेशन इवैल्यूएट करनी है। वो ये कहता है कि एक तरफ ए क्रॉस बी है और दूसरी तरफ ए डॉट बी है। ए क्रॉस बी ए डॉट बी के बराबर तब होगा एज पर दिस स्टेटमेंट अगर यहाँ पे ए डॉट बी के साथ अंडर रूट 3 लग जाए। तो फ्रॉम द स्टेटमेंट ये इक्वेशन हमारे पास जो है गिवन है। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन के ज़रिए से एंगल को मालूम करना है। तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट फार्मूला और क्रॉस प्रोडक्ट फार्मूला को जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट फार्मूला हमारे पास है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट फार्मूला हमारे पास है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो ये दोनों के दोनों फार्मूलाज जो हैं हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पे ए क्रॉस बी आ जाएगा ए बी साइन थीटा और ए डॉट बी आ जाएगा ए डॉट बी कॉस थीटा। यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड बी कैंसल आउट हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड बी से, जो कि मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग इक्वेशन है वो रह जाएगी साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ऑफ कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा जो है ये चला जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन पे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड होगा। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब क्योंकि हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब यहाँ पे टेंजेंट थीटा है, जब ये राइट साइड ऑफ द इक्वेशन जाएगा तो ये टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा। टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा। हम कैलकुलेटर से टेंजेंट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 निकालेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्रीज। सो द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्रीज, यानी 60 डिग्रीज हमारे पास आंसर है। अच्छा, चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। A force is acting on a body making an angle of 30 degrees with the horizontal. The horizontal component of the force is 20 Newton. Find the force. देखिए कोई फोर्स है जो कि बॉडी पर एक्ट कर रही है। ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। तो यहाँ पे एंगल हमारे पास है यानी थीटा। ठीक है, 30 डिग्री का। अच्छा, विद दी हॉरिजेंटल। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है मतलब मेंशन ये हुआ है कि विद दी हॉरिजेंटल, तो इसका मतलब ये है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट की बात हो रही है। अब देखें आगे बात हुई भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट की। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो डिनोट हम करेंगे एफ ऑफ एक्स से। और इसके बाद कह रहे हैं कि फाइंड द फोर्स, यानी आपने मालूम करनी है फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। हमारे पास जो गिवन डाटा है वो तो एक थीटा था जो कि मैंने मेंशन कर दिया। दूसरा हमारे पास जो था वो एफ एक्स है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 20 न्यूटन्स का। मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना दी है कि फर्ज करें ये सबसे पहले मैंने ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये जो बना है ना ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें सपोज करें कि एक वेक्टर है एफ। ठीक है, तो एफ वेक्टर है और यहाँ पे फिर मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है एफ एक्स को। ठीक है, तो ये मेरे पास एफ एक्स है और मैंने ऊपर भी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया एफ एक्स का। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये आपको पता है कि ये वर्टिकल कंपोनेंट है। और यहाँ पे भी जब मैं अगर वो करूँगा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूँगा तो
ये भी वर्टिकल कंपोनेंट है। फिलहाल यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं हुई भी, लेकिन ये था कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। तो अब यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू 20 न्यूटन है और थीटा की वैल्यू 30 डिग्रीज है, और यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है एफ, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला जो हमारे पास यूज होगा वो होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा, और हमने क्योंकि एफ मालूम करना है तो कॉस थीटा उधर चला जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, तो एफ एक्स डिवाइड बाई कॉस थीटा। यहाँ पे फिर हम जो है एफ एक्स की वैल्यू लगाएंगे 20 न्यूटन डिवाइड बाय कॉस ऑफ 30, 20 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 बाई 2। जो कॉस 30 है कैलकुलेटर से हमने निकाला है, इसकी वैल्यू आई है अंडर रूट 3 बाई 2। यहाँ पे जो 2 डिवाइड हो रहा है तो ये इसको हम ले जाएंगे ऊपर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 40, और 40 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 हमारे पास आ जाएगा 23.09। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो है 23.09, दैट इज द आंसर, और इसके यूनिट है न्यूटन। ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन मेक्स 10 degree with x-axis and vector r with magnitude 4.3 meter makes 80 degree with x-axis. What is the magnitude of their dot and cross product? यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक तरफ आपको वेक्टर आर दिया हुआ है और दूसरी तरफ कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए दिया ही नहीं है, तो आपने खुद से सपोज कर लेना है कि आप समझें कि अच्छा आपने यूनिट को देखना है। यूनिट यहाँ पे क्या मेंशन हुआ है, न्यूटन। तो जाहिर सी बात है कि फिर आपने जो है इसको एफ से डिनोट कर देना है। तो यहाँ पे जो मेरे पास 5.5 न्यूटन है, ये मेरे पास एफ की वैल्यू है, और ये जो मेरे पास एंगल बना रहा है, ठीक है, यानी थीटा। ठीक है, तो मैं इसको थीटा 1 भी कंसिडर करूंगा। 10 डिग्री का एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल बना रहा है, तो ये भी एक्स कंपोनेंट है। और दूसरी तरफ मेरे पास एक और वेक्टर है आर, जिसका मैग्नीट्यूड है 4.3 मीटर। तो ये मेरे पास वैल्यू हो गई आर की, और ये एंगल बना रहा है 80 डिग्री का। तो ये हो गया मेरे पास थीटा 2 लेट से। ठीक है, विद एक्स एक्सिस, तो ये भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये कहता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। हमने क्या मालूम करना है, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने अपना डाटा कुछ इस तरह शो किया है कि गिवन हमारे पास क्या है कंपोनेंट, एक है फोर्स और दूसरा है हमारे पास आर। ठीक है, यानी मोमेंट आर्म। मैग्नीट्यूड हमारे पास इसका है, फोर्स का है 5.5 न्यूटन और आर का है 4.3 न्यूटन, और एंगल यहाँ पे ये 10 डिग्रीज का बना रहा है और ये 80 डिग्रीज का बना रहा है। ये कहता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट प्रोडक्ट, यानी ये आपसे पूछ रहा है डॉट प्रोडक्ट यानी मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट यानी एफ डॉट आर और एफ क्रॉस आर। ये दो चीजें इसमें इस प्रॉब्लम में पूछी गई हैं। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ना थीटा 2 माइनस थीटा 1 या थीटा 1 माइनस थीटा 2 कुछ भी हो सकता है, और इसका जो है आएगा पॉजिटिव ही। तो 70 डिग्री यहाँ पे इसका एंगल है। ठीक है, जो कि थीटा मेरे पास आ गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि डॉट प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करना है। मुझे पता है कि एफ डॉट आर इज इक्वल टू एफ आर कॉस थीटा। एफ की वैल्यू मेंशन है 5.5 न्यूटन और आर की वैल्यू मेंशन है 4.3 मीटर। ये जो है मीटर है। ठीक है, 4.3 मीटर कॉस ऑफ 70। तो इधर से आया 23.65 न्यूटन मीटर इंटू 0.342। यहाँ पे आंसर मेरे पास आ गया 8.08। अब चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। क्रॉस प्रोडक्ट है एफ क्रॉस आर इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4.3। आप मेंशन ऐसे भी कर सकते हैं यूनिट को, और ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास साइन 30, सॉरी साइन 70 मेरे पास आएगा 0.939। इनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ गया 22.22 न्यूटन। तो मेरे पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो आ रहा है 8.08, और मेरे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 22.2, और इस दोनों की यूनिट जो मेरे पास है वो है न्यूटन मीटर। तो आपको पता है कि न्यूटन मीटर जो है वो डॉट का भी यूनिट है। तो ये एक्चुअली द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस यूनिट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6 under root 3 and 6 respectively.
फाइंड द एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक बात हुई हुई है मैग्नीट्यूड के बारे में, और साथ में क्रॉस प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट है और टू वेक्टर्स हैं। तो हम टू वेक्टर्स को सपोज कर लेते हैं। यहाँ मैंने दो वेक्टर्स, एक m और एक n की सपोजिशन ली हुई है। आप चाहें तो आप किसी भी सिंबल को सपोज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड का कोई यूनिट मेंशन नहीं है। तो ये जो है मेरे पास डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है और ये मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, यानी आपने थीटा को मालूम करना है। तो थीटा को मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये हमारे पास गिवन चीज़ें हैं, ठीक है। ये तो हो गया, और फाइंड हमने क्या करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ पे लेट द टू वेक्टर्स बी m एंड n, जो कि मैंने आपको कहा था सपोज कर लिया। तो पहली स्टेटमेंट थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो m डॉट n इज इक्वल टू 6√3, यानी m डॉट n को अगर मैं ओपन करूं तो वो हो जाएगा m इंटू n कॉस थीटा। जबकि मेरे पास m क्रॉस n, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ये मेरे पास है 6, तो ये जो है ये बनेगा m इंटू n साइन थीटा। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास इक्वेशन 2 है और 1 है, 2 को मैं न्यूमरेटर में रखूंगा और 1 को मैं डिनोमिनेटर में रखूंगा, और मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लूंगा इक्वेशन 1 पे। तो यहाँ पे मेरे पास m m से कट जाएगा, n n से कट जाएगा और 6 6 से कट जाएगा। मेरे पास रह जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइन थीटा बाय कॉस थीटा मेरे पास बराबर है टेंजेंट थीटा के। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पे टेन है तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स मैं कैलकुलेटर से निकालूंगा, टेन इनवर्स ऑफ 1/√3, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। सो 30 डिग्री जो है वो इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।